हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के चेयरपर्सन जनाब कमल साहब, हमारे स्टेट सेक्रेटरी हसन साहब, हमारे सीनियर लीडर समीर खान साहब, ब्लॉक यूथ प्रेसिडेंट निशान बाबू, यहाँ आए हुए हमारे अंचल प्रेसिडेंट जावल साहब, असगर बाबू, हमारे डॉक्टर रुखसार साहब जो वर्किंग प्रेसिडेंट है, हमारे अंजार बाबू, रज्जाक साहब, जसीम भाई और भी हमारे जितने सारे लीडर हैं, सबों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने आज कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में अपना कीमती योग दिया है। इसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और धर्मपुट्टू अंचल कांग्रेस कमेटी साथ साथ हमारे असगर बाबू का बहुत बड़ा कांग्रेस पार्टी पर एक एहसान हुआ कि उन्होंने यहाँ से शुरुआत किया है ज्वाइनिंग प्रोग्राम, और हम लोग का ज्वाइनिंग प्रोग्राम यहाँ से शुरू हुआ। इंशाअल्लाह अब कम से कम 1 महीना ये प्रोग्राम चलते रहेगा। हम लोग हर अंचल में प्रोग्राम करेंगे। देखिए, पंचायत इलेक्शन एक और चीज है, पार्लियामेंट इलेक्शन हो या विधानसभा हो एक और चीज है। पंचायत इलेक्शन बुनियादी इलेक्शन है, बुनियादी जरूरतों के लिए किया जाता है। पार्लियामेंट इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन देश के हित के लिए किया जाता है, देश को बचाने के लिए, देश को सही दिशा देने के लिए बनाया जाता है, इलेक्शन किया जाता है। तो हमारे देश में, मेरे इस छोटी सी जिंदगी में मैंने 2 तरह के लीडर देखा। एक लीडर ऐसा है जो देश को लूटता है, खसोटता है, और एक तबका लीडर ऐसा है कि जो देश के नाम पर कुर्बान किया है। आप लोग इतिहास उठा के देखिए, हमारे हिंदुस्तान देश के लिए, चाहे बीजेपी कहिए, आरजेडी कहिए, शिवसेना कहिए, टीएमसी कहिए, सीपीआईएम कहिए, जितनी भी पार्टी है, किसी का भी कोई बड़ा लीडर आज देश के लिए कुर्बान नहीं हुआ है। यही एक कांग्रेस पार्टी है। आप लोग जानते हैं कि इस एक खानदान, कांग्रेस पार्टी का जो नेहरू खानदान, यहाँ कितनी कुर्बानियां दी है। आप लोगों को मालूम है कि इंदिरा गांधी 1984 में गोली से उसको छली उड़ा दिया गया, देश के खातिर, देश को बचाने के लिए। उन्होंने कुछ दिन पहले भाषण दिया था कि इस देश को अगर जरूरत पड़े तो मेरा हर एक खून का खतरा इस देश के लिए है। उसके 1 हफ्ते के बाद उसे गोली मार दिया। उसके बाद उसका बेटा राजीव गांधी आया, प्राइम मिनिस्टर बना, फिर इलेक्शन हुआ, मिड टर्म पोल हुआ, तो उसको हिंदुस्तान के अवाम ने 415 सीट दिया था। लेकिन उनको भी हमारे इस देश के गद्दारों ने बम से छल्ली कर दिया। तो कुर्बानी किसने दी? मोदी के खानदान, या ममता बनर्जी के खानदान, या फिर हमारे नेहरू खानदान? तो जो लोग देश के खातिर अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, वही देश का सच्चा नागरिक है, सच्चा लीडर है। आज हम लोग उसी पार्टी का मीटिंग कर रहे हैं, उसी लीडरशिप के अंडर में है। राहुल गांधी, इंदिरा गांधी जी का पोता और हमारे राजीव गांधी जी का बेटा, जो 2 वीर अपने देश के लिए कुर्बान हुए हैं, उसी का पुत्र के लिए हम लोग आज इस देश में है मीटिंग कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। रही बात हमारे बंगाल में, आप लोगों ने 15 साल देखा, हम लोगों ने चुप रहा। हम लोगों ने 2021 में इलेक्शन लड़ा, आप लोगों ने मैंडेट दिया, हम लोगों ने सर तस्लीम किया, हम लोगों ने आप लोगों का मैंडेट को मान लिया, वेलकम किया। हम लोगों ने अपना कांग्रेस पार्टी का झंडा थामे रहा और टीएमसी यहाँ हुकूमत चलाने लगा। पंचायत इलेक्शन आया 2023 में, पंचायत इलेक्शन में आप लोगों ने मैंडेट टीएमसी को दिया, हम लोगों ने मान लिया, आप लोगों का मैंडेट का हम लोगों ने स्वागत किया। चलिए, आवाम को जब टीएमसी पसंद है तो टीएमसी का पंचायत हुआ है, टीएमसी चले। 2026 में फिर हमारे ग्वालपुर का आवाम ने टीएमसी को पसंद किया, लेकिन यहाँ हुकूमत का नहीं बना। ममता बनर्जी चली गई। आज के तारीख में हमारे ग्वालपुर में सभापति भी टीएमसी का, सहकारी सभापति भी टीएमसी का, एमएलए भी टीएमसी का, सहकारी सभाधिपति जिला परिषद का वो भी टीएमसी का, 14 प्रधान है, 42 पंचायत समिति मेंबर है, 2 जिला परिषद और भी है। लेकिन वो लोग घर में क्यों घुसा हुआ है? जो लोग आप लोग वोट दिए हैं उन लोगों को निकालिए और जवाब दीजिए। क्यों घुसे हो? पावर में तो हो, फिर क्यों घर में घुसे हो? यानी अवाम के साथ धोखा किए हो। जिस शख्सियत की वजह से आज रब्बानी का ग्लेजिंग है, मूनी का ग्लेजिंग है, शोहरत मिला,
दौलत मिला, इज्जत मिला, अपने औलादों को विदेश में पढ़ाने का अवसर मिला, आज उसी के साथ उन्होंने धोखा किया है ममता बनर्जी के साथ। तो आप लोगों के साथ कितना उन्होंने धोखा किया और कितना करेगा ये सोच लीजिए, दिल में हाथ देके। ये कांग्रेस पार्टी का मीटिंग में आज आप लोगों को बोल के जा रहे हैं कि दोबारा और धोखा ना खाने की वजह से कांग्रेस पार्टी ने अपना कमर कस लिया है और उन्होंने अपने मैदान में निकला है। आप लोग सारे लोग अगर आइंदा पंचायत इलेक्शन में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, नॉमिनेशन करना चाहते हैं, 2023 की तरह नॉमिनेशन चिंता ही ना हो, वहां धप्पाबाजी ना हो, उसको अगर रोकना चाहते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी के साथ में आइए, क्योंकि अब मुकाबला 1 to 1 है, 1 to 1 है। कोई डिविजनल पार्टी इंडिया में नहीं रहेगा। जितनी भी छोटा छोटा पार्टी है सब खत्म। आप लोगों को मालूम है केजरीवाल खत्म हो गया दिल्ली में, आज के तारीख में ममता बनर्जी खत्म हो गया, शिवसेना भी उसका भी हाल खराब है, उसका भी राज्यसभा का मेंबर ले लिया है। तो यहाँ हमारे खास करके हमारे इस साइड में रीजनल पार्टी खत्म, 1 to 1 मुकाबला होगा बीजेपी और कांग्रेस। आपको चुनना है, आपको किस झंडा के नीचे जाना है, क्योंकि टीएमसी ताश की पत्तों की तरह बिखर गया है, उनका कोई वजूद नहीं है और ना वजूद आएगा। इसलिए आप लोगों को चुनना है कि आप लोगों को कहां जाना है, बीजेपी या कांग्रेस। हम जानते हैं कि बंगाल में कांग्रेस का ही बोलबाला होगा और आप लोग अब तक जो डर डर के जी रहे थे वो डर डर के जीना छोड़ दीजिए। कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, आप लोग निकल के आइए, कांग्रेस पार्टी से जुड़िए। इन लोगों ने क्या किया है 15 साल में, आप लोग देखिए। हम लोगों ने वीडियो के पास गया, मैं एक ही काम कर रहा हूं अभी। इन लोगों ने पूरे ग्वालियर में 50,000 लक्खी भंडार फेक किया है, फॉल्स किया है। छोटे छोटे बच्चियों का आधार कार्ड लेके उसको टेम्परिंग करके मर्दों का नाम देके उन्होंने, इन लोगों ने लक्खी भंडार का बेनिफिशियरी बनाया है, जिसका रिकॉर्ड हम लोगों ने उठाया है। आज के तारीख में 50,000 बेनिफिशियरी फॉल्स है, जिसका सारा पैसा उठा के यहाँ के लीडर टीएमसी के दलाल लोग खाए हैं और खा रहे हैं। अब बताइए 50,000 अगर लक्खी भंडार फॉल्स हो तो कितना हजार करोड़ रुपया इन लोगों ने खाया है। जो आदमी साइकिल लेके चलने का काबिल नहीं था, आज 4 चक्का लेके चल रहा है, इसका पैसा है। मैं सवाल करता हूं, आज अगर आपके यहाँ का सभापति या सहकारी सभापति है, घूम रहा है गाड़ी लेके या अपना स्टैंडर्ड इतना बढ़ाया हुआ है, मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा इनकम, सोर्स ऑफ इनकम क्या है? कौन नौकरी करता है? कौन खेती बाड़ी करता है? कौन बिजनेस करता है? कुछ नहीं करता है। मान लिया रब्बानी अगर एमएलए है, वो मास्टर है, मान लिया उसका बीवी मास्टर है। इन लोगों का क्या है सोर्स है उनका? यही है कि आप लोगों का पैसा को लूट के करोड़ों का घर इस्लामपुर किशनगंज विपरीत में बनाया है और आज आके छुपा हुआ है। तो मैं आप लोगों से ये वादा करता हूं कि ये 50,000 बेनिफिशियरी जो उन्होंने फेक किया है लक्खी भंडार का, और उन्होंने जो विधवा पेंशन, विडो पेंशन किया है, इसमें मर्दों का नाम है, लक्खी भंडार में मर्दों का नाम है, इसका सारा फाइल रेडी हो रहा है। जितने भी रास्ता इन लोगों ने खाया है, आप लोगों को पता है कि इलेक्शन से आगे आगे 10 लाख रुपया एक एक वार्ड में दिया था मेंबरों को खर्चा करने के लिए, रास्ता बनाने के लिए। ये सारे 10 लाख में आधा से ज्यादा पैसा ब्लॉक में बैठ के टेंडर करके इन लोगों ने अपने पॉकेट में लिया है। ये सारा चीज निकालने का काम हम लोगों ने कांग्रेस किया है और हम लोग इसका हिसाब लेंगे, निकालेंगे, जरूरत पड़ेगा केस करेंगे, जरूरत पड़ेगा हाईकोर्ट जाएंगे। ये वादा है आप लोगों के साथ। और दूसरी बात, हमारे यहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं अभी, ये जो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, जितने भी वोट डिलीट हो गए हैं, इस वोट का अगर आप लोग ट्राइब्यूनल में अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दिए हैं, आप लोग घबराइए नहीं। आप लोग का इंक्वायरी चल रहा है, आप लोग का जांच चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो कागज आप लोगों ट्राइब्यूनल में जो एप्लीकेशन किए थे ऑनलाइन, उस कागज को बचा के रखिएगा। यही कागज आपका सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजनशिप है। इसी कागज के जरिए आपको हर बेनिफिशियरी, हर जगह हर फैसिलिटी मिलेगा, हर काम मिलेगा। इसलिए आप लोग उस कागज को संभाल के रखिए और आस्ते आस्ते नाम आएगा। हमारे नूर इस्लाम मामा ने बोल दिया कि अगर डिलीट वाला वोट अगर नहीं आता है तो कांग्रेस पार्टी खड़ा है। इसके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कांग्रेस पार्टी रेडी है। हम लोग उसका कमेटी भी बना रहे हैं पूरे 14 अंचल में कि जहां जहां डिलीट वोट अगर नहीं आ रहा है लास्ट ऑफ दी, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। आप लोग घबराइए नहीं।
ये टीएमसी का मजाल नहीं है कि ये लड़ाई लड़े, क्योंकि ये लोग अपना जान बचाने के लिए शुभेंदु के पल्लू के नीचे जाके बैठा हुआ है, क्योंकि चोरी किया है, डकैती किया है, लूट किया है, लोगों से धोखा किया है, जमीन लूटा है, लोगों को मर्डर किया है, इसीलिए लोग जाके डर से जवान। नहीं तो एक एमएलए छुप के रहेगा, एक सभापति छुप के रहेगा, एक पंचायत समिति मेंबर छुप के रहेगा, क्यों रहेगा? 15 साल में किसी के राम पंचायत प्रस्ताव नहीं दिया। आज के तारीख में ग्वालपुर में 7 अंचल का मेंबर भागा हुआ है, पंचायत समिति भी भागेगा। जिला परिषद का सभापति वहां रिजाइन किया है, यहाँ बैठ के इसका भी रिजाइन लेगा वो लोग, इसको भी रिजाइन करना होगा सभापति का, और तो बाकी अंचल भी उठेगा, क्योंकि ये लोग लूट खसोट करके खाया है, लूट खसोट का आदत इन लोगों को पड़ा हुआ। इसको खत्म करने के लिए आप लोग जितने भी हमारे ग्वालपुर का अवाम है, आप लोग खड़ा हो जाइए, जवाब दीजिए, जवाब लीजिए उन लोगों से, और जवाब भी दीजिए। डरिए मत, डरने के लिए डरने की जरूरत नहीं है। डर अगर है तो फिर कांग्रेस पार्टी को याद कीजिए, कांग्रेस पार्टी का जितने भी हमारे अंचल लेवल लीडर है, ब्लॉक लेवल लीडर है, खबर दीजिए, सब आपके साथ खड़ा हुआ। दूसरी जगह अंडा फेंक रहा है, जूता फेंक रहा है, यहाँ भी बारी आएगा अगर इन लोगों ने हिसाब नहीं दिया। खुद उनके मेंबर, पंचायत समिति के मेंबर, आज जो 42 मेंबर है, ये लोग खुद उन लोगों पर सवाल किया है कि 3 साल का हिसाब दो। जब वो लोग हिसाब मांग रहा है, आप लोग क्यों नहीं मांगिएगा? पंचायत समिति के मेंबर हम लोगों से हिसाब मांग रहा है, मैं जानता हूं, कल भी मीटिंग हुआ था हम लोग का, पंचायत समिति बॉडी का हिसाब मांग रहा है। तो भैया अपना हिसाब करो, हम लोग का भी बाद में देना होगा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेके आप सभी हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं, और आप लोगों को दाव पे सुकून देता हूं कि कांग्रेस पार्टी का झंडा को पकड़िए और इस देश को बचाइए। राहुल गांधी के हाथ को मजबूत कीजिए, क्योंकि इस देश जो दिशा में जा रहा है ये टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। इसलिए बीजेपी को भगाने के लिए, ये रीजनल पार्टी को खत्म करने के लिए सारे लोग एक एक करके कांग्रेस का दामन पकड़िए, कांग्रेस को मजबूत कीजिए। आइंदा पंचायत इलेक्शन, एमपी इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन होगा, सबको मिलकर कांग्रेस में वोट देने की कोशिश कीजिए। मैं ज्यादा वक्त बिना ये बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। ब्रह्मपुर कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद, ग्वालपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद।